क्वेश्चन नंबर 29, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अभी तक 2 सवाल आए हुए हैं, एक लास्ट जो हमने किया और एक अब। इसमें शायद आंसर जल्दी आ जाए, लेकिन सही बात समझनी है। मेन ये है कि ये आंसर आ क्यों रहा है इस तरह से। ऑनर्स कैपिटल उसने बता दिया, लॉन्ग टर्म लोन बता दिया, शॉर्ट टर्म लोन ये तो आपको पता है एक ही फैमिली है, अकाउंट पेबल, अक्रूड इंटरेस्ट, लैंड फ्री होल्ड लैंड है तो इसकी फिर डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी, बिल्डिंग, व्हीकल और इक्विपमेंट उसने खुद ही उसकी WDV बता दी, मतलब के बुक वैल्यू। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक बात याद रखनी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कभी भी नॉन करंट एसेट्स के इकट्ठे लेजर के साथ नहीं बनाना, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक सेपरेट लेजर होता है। हाँ, इसका मैं वैसे आपको बता देता हूं कि किस तरह से होता है ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ब्रॉड ऑन इसका होता है जी, और कैपिटल, और जितना कंप्लीट हो जाए वो पीपी के नाम से चला जाता है, और अगर इस साइड पर आ जाए तो इसका मतलब होता है मजीद इतनी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है। इस कैश का मतलब क्या हुआ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कैश क्रेडिट, मतलब मजीद इतना पैसा इन प्रोसेस पे लगा तो आउटफ्लो तो हुआ ना, इन प्रोसेस पे चाहे हुआ आउटफ्लो तो हो गया। पीपी का मतलब है जितना कंप्लीट हो जाए, मतलब आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई मशीन बना रहे हैं, जितनी कंप्लीट होती जाएगी तो मशीन डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, जब रेडी फॉर यूज हो। हाँ जी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश, उसने आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे दिए, फाइनेंस कॉस्ट दे दी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नेट, और उसने ये नेट वर्किंग करके दे दी हमें। अब जरा सवाल पर फोकस करना है क्योंकि सवाल ही मेन सारा काम होगा। गेन ऑन सेल ऑफ एक्सेस 98960 दिया, एक लैंड बेची उसके ऊपर इतना गेन है, और एक इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया उसके ऊपर इतना लॉस है, उसने नेट करके यहां पर लिख दिया, और ये उसने नेट प्रॉफिट भी दे दिया उसमें सब कुछ लिखने के बाद। अब यहां पर ये एरर स्टार्ट हो रहा है, एरर है आपके पास एक ये और एक ये। सबसे पहला एरर कहता है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट WDV ऑफ इक्विपमेंट। कहता है ये जो लॉस नजर आ रहा है ये बेसिकली जो आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है ये उसकी WDV है। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹30,000, इसका मतलब ये हुआ 70,000 वाला एसेट लाइट आ जाती है अभी, क्यों परेशान हो, जरूरत तो नहीं है क्योंकि अभी स्क्रीन और
चलिए, बुक तो आपके सामने है। इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला 30 मिलियन। उसने जितनी WDV थी सारी का सारे को लॉस लिखा। एक सूरत में ये सवाल ठीक हो सकता था अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलती ना, फिर तो जितने WDV था सारे का सारा हमारा लॉस बनता भी था। लेकिन आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गई 30 मिलियन। इसका मतलब है लॉस फिर 70 मिलियन ना हुआ, लॉस तो 40 मिलियन हुआ। अब उसने जो इंश्योरेंस मिली, जब हमें इंश्योरेंस मिलती है पता है एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, इंश्योरेंस इनकम या SOPL क्रेडिट। was erroneously credited to accumulated depreciation। उसने accumulated depreciation को क्रेडिट कर दिया। करना किसको क्रेडिट था? इनकम को। किसको क्रेडिट करना था? इनकम को। उसने किसको क्रेडिट कर दिया? accumulated depreciation। अब जरा फोकस करना है सवाल के ऊपर। दूसरी गलती, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 50 मिलियन। आपने 50 मिलियन से बिल्डिंग को रिपेयर करवाया। was erroneously debited to building account December 2016। करना था रिपेयर को डेबिट, कर दिया बिल्डिंग को डेबिट। अगर हम इसको सही करेंगे तो रिपेयर डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? अब गलतियां दो हो गई। अगर उसको भी ठीक करना चाहे तो हम कर देते हैं अक्यूमुलेटेड डेबिट, गलत क्रेडिट किया था ना उसने। और इंश्योरेंस इनकम कितनी अमाउंट से? 30। प्रॉफिट तो हमारा यहां से ठीक हो। क्या करेंगे? प्रॉफिट में कितना ऐड कर देंगे? 30,000 और माइनस कितना कर देंगे? 30,000 प्लस कर देंगे, 50,000 माइनस कर देंगे।
अच्छा, ये इसको प्रॉपर सीखना है, क्योंकि इसका जब मैं लेजर बनवाऊंगा ना तो उसमें मैंने कहा था ना पहले, ये सवाल अगर मैं आपको दूं, शायद कुछ लोगों ने ये कोशिश की भी थी प्रॉपरली तो उनसे गलत हुआ है। वो इस वजह से गलत हुआ है क्योंकि आपको सही बात का पता ही नहीं है। अगर मैं आपको ये गलत लेजर बनवा दूं ना, 90% क्या 100% लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये गलत है। आपने कहा हाँ बिल्कुल आपने ठीक लिखा। इसलिए इसको ध्यान से देखना है और प्रॉपर सीखना है कि किस वजह से ये इस पर इतना फोकस किया जा रहा है। प्रॉफिट तो हमारा ठीक हो गया। आपके पास पहले प्रॉफिट कितना था, गिवन है या फाइंड करना भी? गिवन है 1525948, क्योंकि एरर तो सारे ठीक हो गए। पढ़ देते हैं पूरा। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर किया बिल्डिंग को 12 लाख। इसका मतलब है इतना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो गया था, और 150,000 की ड्राइंग्स भी। अब सबसे पहले हमारा काम प्रॉफिट ठीक करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है ही नहीं ना। कितनी अमाउंट है? 1525948। इसमें मैं जो रिपेयर था कितने का था? 50,000 का, और इंश्योरेंस ऐड कर दूंगा। करेक्टेड प्रॉफिट 1505। प्रॉफिट ठीक हो गया। दो गलतियां थी, हमने दोनों गलतियों को ठीक कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया। इसमें अब सिर्फ एक एक्टिविटी रहेगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। वहां पर जाकर मैं आपको चीजें दिखाऊंगा जो मेन चीजें हैं। अब ये ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन की हद तक अगर करवाना है ना तो ये कोई मसला नहीं आएगा। मेन है ओरिजिनल चीज सिखाना। सबसे पहले क्वेश्चन आपका अपना स्टार्ट करो। कुछ लोग ये समझ लोगे कि शायद डेप्रिसिएशन भी गलत होगी, क्योंकि रिपेयर और बिल्डिंग में गलती है ना, वो साल के एंड पे गलती हुई है, तो डेप्रिसिएशन साल के एंड पे तो, यानी अगर बिल्डिंग को आपने साल के एंड में गलत भी लिख दिया है, डेप्रिसिएशन तो होते हैं पहले वाले सालों की, पहले वाले मंथ की। तो एंड पे अगर बिल्डिंग डेबिट कर दी या क्रेडिट कर दी, डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क। अगर एडिशन किया भी है तो जब हमने एडिशन मल्टीप्लाइड बाय रेट लगाया होगा तो टाइम कितना लिखा होगा? 0। बिल्डिंग का अकाउंट गलत है लेकिन डेप्रिसिएशन गलत नहीं है। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से क्या गलती कोई हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास बुक वैल्यू तो है ना, लेकिन उसने इंश्योरेंस के साथ गलती की है। किसके साथ गलती की है? इंश्योरेंस के साथ। अब आए जरा, सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 150594। एडजस्टमेंट भी कर लो। डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है? डेप्रिसिएशन गिवन 9325। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल भी है। 70,000 है या 40,000 है? 40,000 है। 70,000 लिखा हुआ है उसने, लेकिन है 40,000, क्योंकि 30,000 की तो इंश्योरेंस मिल गई थी। अलग अलग क्यों लिखेंगे? जब लॉस लिखना है ना तो लॉस है ही 40,000। हमने तो लॉस लिखना है ना, इंश्योरेंस इनकम कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है? हमने लिखना था लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल, तो लॉस तो है ही 40,000। अब आए जरा, ये नेट किया हुआ है, गेन असल ये है 168,960। गेन ऑन डिस्पोजल कितनी अमाउंट है? 168,960 माइनस कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट है या नहीं? इंटरेस्ट एक्सपेंस 141। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहां पर देखिए फाइनेंस कॉस्ट। ओके की बात।
इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन, ना तो रिवैल्यूएशन का कोई मसला है, ये पुराने सवाल है ना, इसलिए वहां पर रिवैल्यूएशन के सवाल नहीं आते थे। नए सवालों में ये सारी चीजें आती है, गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये नए सवालों में, ये अब आपके सवाल यही है, ये पुराने सवाल है। हाँ जी बताएं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया हुआ, तो हमारी इन्वेस्टिंग ऑपरेशन तो पूरा हो गया। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना? 24 डन। अब इसके बाद हमने करना है इन्वेंट्री, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देखें जाके, चलो जाके देखते हैं, क्योंकि एडिशनल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई हुई। यहां से क्या क्या उठाना है? अकाउंट पेबल ले ले, एक्रूड इंटरेस्ट नहीं लेना। यहां से क्या पकड़ेंगे जनाब? इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, तीन चीजें आई। इन्वेंट्री इंक्रीज होगी 300 से 600, ये भी इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, तो इन्वेंट्री इंक्रीज बता दें फिर। 6364 36498 इंक्रीज है। अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज है, कितने से? ट्रेड पेबल डिक्रीज है, 200 277 खत्म होगी बात। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 113136। अब इंटरेस्ट पेड और टैक्स है नहीं, ड्राइंग भी खैर से गिवन है, उसको इधर ही लिख लेते हैं। 150 पर मंथ है ना, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर ही लिख लेते हैं, ताकि हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक चीज हमारी पहले हो चुकी है। अगर उधर लिखना है तो उधर भी कोई मसला नहीं, वहां जाकर लिख सकते हैं। इंटरेस्ट पेड ब्रॉडवन कितना है जी? 63360 प्लस फॉर द ईयर कितना था? 14112 माइनस ड्राइंग्स 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट, 7 नेगेटिव। अब मेन क्या थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लैंड का लेजर बनाकर ये चेक करो कि लैंड बेची कितनी, लैंड से, क्योंकि उसका गेन है, अगर उसका गेन है तो फिर कुछ ना कुछ तो बेचा है ना, गेन ऐसे थोड़ी आ गया। तो लैंड का लेजर बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी नहीं आती। तो लैंड के लेजर से हमें यह पता चल जाएगा कि जो लैंड बेची है उसकी कॉस्ट क्या थी, और उसके अंदर गेन ऐड करके कैश आ जाएगा हमारा। तो बनाए जरा लैंड का लेजर, और लैंड का लेजर बनाकर बताएं कि लैंड कितने की बेची, कितने वाली बेची। वर्किंग नंबर जो भी चल रही है लैंड, ड्रॉ डाउन 6600,000, कैरी डाउन 47784 अब क्लोज करेंगे तो इधर आ जाएगा डिस्पोजल 182 क्या गेन। अब मुझे ये बताओ
कि हमने जिंदगी में कभी गेन या लॉस पीपी के लेजर में लिखा? छोटे होते बड़े होते, गेन या लॉस सिर्फ डिस्पोजल के लेजर में जाता है। अब ये तो देखा करोगे ना, इससे हमारा एसेट कम हुआ या ज्यादा? कितने का डिस्पोज किया? 18 182। अब जरा, वैसे आई कैप भी कहता होगा कि कैसे कैसे नमूने आई जा रहे हैं, कैसी कैसी बातें और लिखते हो। वहां पर तो आप आजाद होते हो ना, अपनी मर्जी करके आते हो। अब देखिए, इतने वाली लैंड हमने इतने गेन पे बेची, तो कैश कितना आया होगा हमारे पास? इसको प्लस करेंगे या माइनस? आपको पता है ओरिजिनल उसकी वैल्यू में से गेन हो तो प्लस करके बेचा जाता है, और लॉस हो तो माइनस करके बेचा जाता है उसकी अपनी वैल्यू से, बुक वैल्यू से। क्योंकि लैंड है, इसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम है। तो फिर लैंड बेची कितने की है? इसमें हम प्लस कर देंगे कितने की? 199। उसका गेन कितना? गेन 168,996। ये मैं कोई लैंड की लेजर में नहीं लिख रहा, ये मैं बता रहा हूं कि ये इसमें प्लस किया तो इतने की लैंड बेची, क्योंकि 182,1600 वाली लैंड इस प्रॉफिट में बेची। तो कैश कितना आया हमारे पास? क्योंकि सारे पैसे ले लिए हमने, तो कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड कितने से? 05। इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो। अब हम बाकी पीपीई का लेजर बनाकर ये चेक कर लेते हैं कि बाकी हमने कितने खरीदे या बेचे। ओके, बनाते हैं लेजर। आ जाए जरा, इसके अलावा पीपी का लेजर बना लेते हैं, सारे इकट्ठे बना लेते हैं जी। लैंड हो गया, अब सिर्फ ये बना लेते हैं बिल्डिंग। वही, अच्छा अलग बनाते हैं। अच्छा, जरा खामोशी। अलग बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन तो सबकी इकट्ठी है, बन नहीं सकते हम ऐसे। हाँ, उनको अलग कर सकते जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। जैसे लैंड को अलग कर दिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को अलग कर दिया, बाकी को तो हम अलग बनाएंगे तो हम खुद रुल जाएंगे और इतना क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। आ जाएगा हर लेजर से हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही मिलेगी फिर। हाँ जी, सबसे पहले तो आप मुझे ब्रॉड ऑन लिखवाएं जी। बिल्डिंग अलग अलग। अच्छा, इसमें ना आप लोगों का 100% फोकस चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये सवाल गलत हुआ, और आप अगर मैं गलत बना दूं ना तो आपको पता भी नहीं चलना। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं ये वाला फोकस कर ले, जिसको नींद आ रही है थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाए, शायद मैं समझा पाऊं। फिर बिल्डिंग का ब्रॉडन कितना है? 4171,200। गॉट इट। उसके बाद व्हीकल 800,000। ओके, के इक्विपमेंट 211। आपने ये नहीं लिखना, सिर्फ लेजर मेरा साथ देख रहे, बाद में लिखने का मौका दूंगा। 211 2000। ये हो गया ब्रॉडन, सारे लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा। अब आगे चलते हैं। दो एरर किए हुए हैं आपने, एक बिल्डिंग वाला और एक जागरण दफा। बताओ रिपेयर वाली गलती क्या हुई थी? रिपेयर वाली गलती क्या की थी? कैपिटलाइज कर दिया था ना। हमने करना था रिपेयर को डेबिट, आपने कर दिया था बिल्डिंग को डेबिट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा। किस नाम से? रिपेयर के नाम से। कितनी अमाउंट से? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? कहो कहो।
अगर मगर छोड़ो, ये बताओ कि हमने एंट्री क्या पास की थी? रिपेयर डेबिट बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्रेडिट किया था किस नाम से? रिपेयर के नाम से। ओके होगी बात? क्योंकि हम सारे पीपी के लेजर बना रहे हैं और ये गलत है। अगर आप ये एंट्री पास करते करोगे तो ये गलत कर दोगे। अब जरा ध्यान से सुनो, गलती क्या है? जो हम एंट्रीज पास करते हैं ना, अगर ये ब्रॉड ऑन गलत होते तो फिर ठीक था, क्योंकि हम ये ब्रॉड ऑन में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो आप लेजर बनाते हो, ये किस में एडजस्टमेंट करते हैं? बेसिकली ब्रॉड ऑन के अंदर। उसमें चीजें प्लस करके माइनस करके हमारा कैरी डाउन आ गया, लेकिन हमारा तो कैरी डाउन गलत है। तो हमें अपने कैरी डाउन ठीक करने की जरूरत है, ब्रॉड ऑन ठीक करने की जरूरत है। तो अगर हम ये वाली एंट्री के साथ लेकर आएंगे ना, तो उसके लिए अगर आप लोग एक अलग लेजर बनाते कैरी डाउन का, उसको यहां पर लिखते अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखते, और यहां पर उनका बैलेंस क्या लिखते? अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड का मतलब है गलत। उनको ठीक करते। उनको ठीक कैसे करते? फिर ये रिपेयर यहां पर ठीक था, तो ये आप कौन सा बैलेंस यहां पर ले रहे थे? कैरी डाउन जो कि गलत है, उसमें ये चीजें ठीक करेंगे, हमारा कैरी डाउन एडजस्टेड हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने कौन से बैलेंस लिए हुए हैं? ब्रॉड ऑन। तो ये वाली एंट्री यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली एंट्री हमारे कैरी डाउन को गलत कर चुकी है, ब्रॉड ऑन हमारे ठीक है। तो यहां पर ना तो रिपेयर आएगा, ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। यहां पर सिर्फ क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है? 93। इसके अलावा मुझे बताएं, क्या कोई एसेट खरीदा या बेचा? ट्रांसफर हुआ, सीवेप वाला, उससे हमारे एसेट बढ़ गए। इसके अलावा इक्विपमेंट एक बेचा, इक्विपमेंट डिस्पोजल कितने वाला? उसकी बुक वैल्यू 70,000 थी। इसके अलावा कोई एडिशन या डिस्पोजल हुआ हो? अब जरा देखिए, मैं लिखने लगा हूं कैरी डाउन, अभी भी आपके दिमाग में वो एरर चल रहा है, उस एरर को भी ठीक करना है। बताएं बिल्डिंग, बताएं कितनी है? 5। अच्छा बताओ, बिल्डिंग में कोई गलती है? वो जो रिपेयर है इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो निकाल के लिख देंगे, क्योंकि हमारे कैरी डाउन गलत था। लेजर जब बना ले, लेजर में जब गलती ठीक करते हैं ना, तो पहले ये भी देखते हैं कि ये गलती जिस इस बैलेंस के अंदर है भी सही या नहीं। तो कितनी अमाउंट आ गई? ओरिजिनल अमाउंट बता दो जो लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। 505 माइनस 50,000 5। अब ये पता चल गया ना इसके अंदर माइनस करके क्यों लिखा है? क्योंकि 50,000 इसमें गलत ऐड। अब बिल्डिंग के बाद दूसरा व्हीकल है, व्हीकल में कोई गलती नहीं। कितना? 6 लाख। अब दोबारा फिर एक बात गौर से सुननी है, इक्विपमेंट। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे लिखा हुआ है या कॉस्ट पे लिखा हुआ है? आपने एक गलत अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की हुई थी, इसका मतलब है आपने अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा कर दी थी। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा की थी तो इक्विपमेंट तो कम हो गया होगा, उसकी बुक वैल्यू वापस ऐड बैक कर देंगे। इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है? 164 31 देखिए, अगर हम लेते ही कैरी डाउन ना ब्रॉड ऑन की जगह अनएडजस्टेड बैलेंस के नाम से, तो लेजर के अंदर ही गलतियां ठीक करनी थी, क्योंकि हम जिस लेजर जिस अकाउंट को ठीक कर रहे होते हैं ना, वो ब्रॉड ऑन में आना चाहिए। देखिए होता क्या है कि बीआरएस के अंदर भी अगर आपको गौर फरमाए, हम बीआरएस जब करते थे ना, तो एक हमें कैरी डाउन गिवन होता था, उसको ठीक करते थे और उसको अनएडजस्टेड बैलेंस के नाम से लिखते थे। अब ये जो बैलेंस के अंदर गलतियां ठीक करनी होती हैं, एक हम अलग से लेजर बना लो, बिल्डिंग का भी इक्विपमेंट का भी, वहां से ठीक करोगे तो आपके पास ये वाला बैलेंस ठीक होके आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, फिर ब्रॉड ऑन गलत है।
फिर हम यहाँ पर लिख देते बेस डिपेंड करता है कि कैरी डाउन के अंदर वो एरर कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो करेंगे, वरना मसला कि कभी कभी ये होता है ना कि हम फिजिकल इंस्पेक्शन करके भी लिख देते हैं, अकाउंट से भी लिख सकते हैं, फिर वो अलग बातें हो जाती है, फिर वो चीजें बताता है हमें साथ साथ। हाँ जी बताया जरा इसका आंसर। 1673 इसको क्लोज करेंगे तो आपका बैलेंस दोनों साइड पर टैली हो जाएगा। इसका मतलब है नो एडिशन नो डिस्पोजल अदर देन जो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो आपका ना कोई पीपीई इसके अलावा खरीदा है ना कोई बेचा। ठीक होगी बात। इसका मतलब है नया कोई ना हमने कोई व्हीकल खरीदा, बिल्डिंग में जो इजाफा हुआ ये 12 लाख वाला है, और इक्विपमेंट भी बेचा है खरीदा। तो बताएं जो व्हीकल बेचा था उससे हमें कोई पैसे आए? वो 30,000 आया नहीं इंश्योरेंस वाला। तो आ जाए वापस इंश्योरेंस क्लेम। कॉस्ट ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर बनाते हैं? नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉड ऑन कितना है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 18 कैरी डाउन 14। अच्छा दोबारा एक साथ साथ बातें भी क्लियर करते जाएं। अगर कोई सीवीएफ का पेबल हो, वो पेबल के नाम से भी आता है, एक सवाल में था भी सही ऐसा। अभी तो उसने कहा है कि आपकी एक बिल्डिंग पूरी हुई है, क्लोज करेंगे 856। इसका मतलब है मजीद सीवेप के ऊपर इतना खर्चा हो गया और ये हमारा आउटफ्लो है। सारा पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो वो पेएबल की अमाउंट भी हमें बताएगा। कितनी अमाउंट था? 8568। इसके अलावा बताओ कोई और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितना है? 2015 से कम हुआ ज्यादा? लेजर तब बनाते हैं ना कि अगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन हो, वरना डायरेक्ट डिफरेंस ले। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 130 यही आ रहा है। चल नेट इनफ्लो आ रहा है, बताएं जरा कितना? 1031,760। हाँ जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। हाँ जी जी जो ऐसे हमारा बिकता है, जो बुक वैल्यू पे बना रहे, जितनी उसकी बुक वैल्यू हम डिस्पोजल करते नहीं है, तो इक्विपमेंट सॉरी ऊंचा वो तो सही है, बुक वैल्यू तो ठीक है, लॉस गलत था। उसने कहा था जो 70,000 लिखा हुआ है ना वो डिस्पोजल की बुक वैल्यू है, लॉस 40,000 था। इसके बाद आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इधर आओ जरा वापस। हमने ये देखना है कि लॉन्ग टर्म लोन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाकर हम ये अच्छा इसमें अगर गलत लेजर बना दोगे ना। अच्छा वैसे ना इस क्लास में मैंने आपको पहले भी कहा था कोई मजबूरी नहीं है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। फिर अगर आप क्लास लेते हो ना तो फिर सीरियस होकर लिया करो, अपना टाइम तो ना वेस्ट करो। अगर आपने क्लास में बैठ के भी बातें करनी है ना तो फिर इसका मतलब है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो बाहर जाकर बातें कर लो।
लेक्चर आपको मिल जाएगा। टाइम वेस्ट तो ना करो, समझदारी तो दिखाओ ना कम से कम। चलो फिर इस तरह से ना क्लास का एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है, और जो बातें कर रहे होते हैं ना वो पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। अब इतने बड़े हो गए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाना पड़े हमें कि भाई पढ़ा करो, आप लोगों का फायदा है। टाइम जाया होने का पता नहीं चलता। आपकी पहली पहली अटेम्प्ट है अभी कैफ की ज्यादातर लोगों, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पीआरसी और कैफ में फर्क है। इसलिए हमारी चीखों पुकार को एंजॉय किया करो, ना कि आपस में। देखिए बाहर आपके पास टाइम ही टाइम होता है ना, अपने दोस्त को घर जाने दो, उधर बिठाओ कि मैंने रात तक आपसे बातें करनी। आपको टाइम ही बस यही मिलता है क्लास में बैठने के लिए, सोने का भी इधर है, बातें भी इधर करनी है। भाई ये वो लोकेशन चेंज करो, सोने की भी। रात को मैंने कभी नहीं, सारी रात सो के आओ, सारी रात आप सोते नहीं हो, आगे क्लास में सो जाते हो। देखिए एक बात याद रखें, जो बंदा ये कहता है ना कि भाई काम पूरा नहीं होता, आप 8 घंटे भी सो लो ना, काम पूरा हो जाता है। काम करने के लिए नियत और एफिशिएंसी चाहिए होती है, ना कि ऐसा आपने काम शुरू ही 1 बजे करना है, ये मैं रात के 3 बजे तक पढ़ता रहा। तो कितना पढ़ा, 2 घंटे। अब यही काम अर्ली शुरू कर दो। अब ये जो टाइम जाया करना होता है ना, अगर आपको लगता है ना कि आपकी ना बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है, एक तो खाना पीना फिर बेहतर करो थोड़ा बहुत, और दूसरा नमाज पढ़ो, फ्रेश हो जाया करोगे। नमाज पढ़ा करो लाजमी, ठीक है ना। और आजकल वैसे तो कुछ लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी होगी अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से एटलीस्ट ये होता है कि आपकी थोड़ी सी एनर्जी बहाल हो जाती है। जब आप लोग वजू करते हो तो वजू करने से एनर्जी बहाल जरूर होती है। तो ये चीज गलत है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रहा हूं, कोई किसी के कान के साथ मुंह लगा के बैठा, कोई किसी के, गलत है ना ये। हाँ जी। अब जरा कैपिटल का लेजर देखें। गलत लेजर बनाओगे जवाब ठीक है, गलत लेजर भी बनाओगे ना जवाब आपका ठीक है, लेकिन फिर सारा गलत डाटा लेना पड़ेगा। यहां पर देखें, मैं कैपिटल का लेजर बनाने लगा। एक बात मुझे बताएं कि प्रॉफिट इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, सवाल देकर बताएं, सवाल देकर। भला क्यों? क्योंकि इसमें अलग से रिटेन अर्निंग नहीं बताया। अगर रिटेन अर्निंग अलग से बताया होता तो फिर नहीं आना था, ना फिर यहां पर ड्राइंग्स आनी थी, ना यहां पर प्रॉफिट आना था। अब तो सब कुछ ही आना है। ब्रॉड ऑन कितनी अमाउंट है भला? 13,665 और प्रॉफिट। अच्छा यहां पर गलत प्रॉफिट लिखोगे सही? गलत लिखोगे जवाब ठीक आएगा, सही लिखोगे तो भी जवाब ठीक आएगा। अगर सही लिखोगे तो फिर इसका कैरी डाउन भी सही लिखोगे, गलत लिखने से तो फिर कैरी डाउन को सही करने की जरूरत। लेकिन हम सही लिख लेते हैं। कितना प्रॉफिट सही था भला? 1505,948। ड्राइंग्स कितनी है भला? 18। आपके पास जो कैरी डाउन लिखा हुआ है ना कितना भला? 13,938,60। अब इसके अंदर पिछला गलत प्रॉफिट निकाल के सही प्रॉफिट ऐड कर दे, तब हमारा कैरी डाउन है। क्योंकि ये कैरी डाउन कैसे आया होगा? इसके अंदर पहले प्रॉफिट ऐड हुआ वो तो गलत है, वो निकाल के सही प्रॉफिट ऐड कर दे, हमारे पास कैरी डाउन ठीक हो जाए। तो गलत प्रॉफिट था -1525,948 और प्लस कर देंगे 1505। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, वो 50 और 30,000 एडजस्ट कर देते, वो भी ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो इसी वजह से चेंज हुआ था ना, 50,000 बिल्ड रिपेयर वाला और 30,000 वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। तो कितना सही? 139,180,6। तो फिर आपने कैरी डाउन भी गलत ही रहने देना, वो 20,000 का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट नहीं होगा। फिर क्लोज किया, इसलिए तो मैंने कहा ये समझाने के लिए करवा रहा हूं क्वेश्चन। हाँ जी, नया कोई इंट्रोड्यूस हुआ? कितना? 5,4,6,8,3। ये हमारा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल या कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। ड्राइंग्स हम पहले लिख चुके हैं।
कितना था इंक्रीज इन कैपिटल? 546 85832। हाँ जी, लोन 1 मिलियन से 1 मिलियन कोई चेंज नहीं है। 15 से 13 लोन पेड 200,000। और ड्राइंग्स हम लिख चुके हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 A प्लस B प्लस C करें तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड 610 एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8440 694 ये हमारा क्लोजिंग। और इस क्वेश्चन के अंदर मेन हमने काफी ट्रिकी चीजें थी। मेन क्या था कि वो पीपी का लेजर ही कि उसके अंदर जो हमने कैरिड ऑन ठीक करके लिखने थे ना, वही सवाल था। बाकी सवाल इतना मुश्किल नहीं था। इसके साथ ये लेजर्स भी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तक ये है। अच्छा, ये मैं इसलिए करता हूँ ना कि जब आप कोई बाद में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता है ना, तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर यहां तक इस जहां से स्टार्ट। इसकी कौन सुनता है? इसके घर में नहीं कोई सुनता, इसलिए सवाल करें। क्या मैंने करवाने नहीं है खुद से? चलो ठीक है, मजाक कर। अच्छा सवाल देखें, आ जाओ वापस। अच्छा एक बात बताएं जरा कि आपको डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाना आता है? बताओ कैसे बनता है? इधर ब्रॉड ऑन, इधर कैरिड ऑन। इधर आता है डिविडेंड पेएबल है हमारा रिटेन अर्निंग, और यहां पर आता है कैश। इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया, इतना पे किया, और पेपर में अगर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो सिर्फ फिर जितना रिटेन है वो सारा कैश भी वही होता है। अच्छा इसका मतलब है ये रिटेन अर्निंग के लेजर में भी होता होगा। यहां पर ब्रॉड ऑन रिटेन अर्निंग का, यहां पर कैरिड ऑन, यहां पर पैट, और यहां पर डिविडेंड। अच्छा ये जो डिविडेंड है ये पेड है या फॉर द ईयर है? ये फॉर द ईयर। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होगा तो ये यहां से पहले इधर आएगा, फिर ये फाइंड होगा। और अगर डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो जितना यहां से फाइंड होगा हम पेड भी उतना ही समझते हैं। अब ये लिंक अभी तक पेपर में नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले फिर अगर हमें क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड नहीं गिवन, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है डिविडेंड का, हम पहले रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे, वहां से फाइंड करेंगे फॉर द ईयर। और अगर डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है तो फिर इसको यहां से रिटेन अर्निंग के लेजर में लाएंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा? कैश। ठीक है। हाँ अगर ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन नहीं है तो फिर जितना फॉर द ईयर है सारा पेड है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमें जितने भी सवाल गिवन है आज तक पेपर में 2 दफा सिर्फ एक सवाल ऐसा आया हुआ है, और वो दोनों सवाल, एक सवाल तो मैं अभी करवाने लगा हूं और एक सवाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेस्ट में दे दूं। ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन। सपोज यहां पर आपको लिखा हुआ है डेटर्स 1000 और यहां पर लिखा हुआ है 3000। आप क्या कहते हो इसको? इंक्रीज इन डेटर 2000। क्या कहते हो? आई कैप ने क्या किया, वो कहता है कि ये चीज आपके लिए थोड़ी तकलीफ है, उसने खुद ही लिख दिया इंक्रीज इन डेटर 2000।
वो कहता है अब करो। अब मसला भला क्या था, हम थे लकीर के फकीर, हमने कहा नहीं हमें वही डाटा होगा तो हमने सवाल करना है, बच्चों ने छोड़ दिया कि उसने गलत हमारे साथ गेम खेल दी। अब सवाल देखिए नेक्स्ट, इससे 30 वाला क्वेश्चन, जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड, एक अकाउंटेंट जूनियर और दूसरा ड्रम लिमिटेड का, प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा उसने देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई है, कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग, इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन नेट रिसीवेबल, इंक्रीज इन इंटरेस्ट अक्रूड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसकी पूरी। कैसा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसने पूरी कर दी। फिर वो कहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री और डिक्रीज इन टैक्स पेएबल। अच्छा एक मेहरबानी उसने की, वो जो डिफरेंस है ना वो कहता सही है, ओपनिंग क्लोजिंग का जो इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ वो बिल्कुल ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल। फिर वो कहता है डिक्रीज इन कैश एंड कैश बैलेंस फॉर द ईयर। फिर उसने ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग, कहता है ये बिल्कुल बराबर आ गया आंसर उसका, ये ओपनिंग था ये क्लोजिंग था, ये आंसर उसका बराबर ही आया। यकीन नहीं आता तो देख ले। जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू दैट he has taken the difference of opening and closing of each balance sheet items and classified each difference either operating, investing या financing. He further informed that statement is tied up. क्या मतलब है, बराबर आ गई है with the cash balance appearing in the balance sheet. कहता है कि जो उसने निकाला है ना ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग वो बराबर आ गया। He has ignored the following information: depreciation on building and equipment 480,000 और 810,000। कहता है ये डेप्रिसिएशन उसने कहीं नहीं लिखी, उसने तो लिया ही ओपनिंग क्लोजिंग है ना। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 560 हैविंग बुक वैल्यू 310 वाज सोल्ड फॉर रुपीज, कहता ये भी उसने नहीं कंसीडर किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 140, हम भी नहीं करेंगे इसको क्योंकि हम तो प्रोविजन लेते ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात, उसने भी नेट डेटर्स का डिफरेंस बताया है, तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, हम डेटर्स का नेट ही डिफरेंस ले लेते। हाँ अगर वो अलाउंस का अलग बताता, डेटर का अलग बताता, तो हम अलाउंस वाला लिख देते ऑपरेटिंग में और ग्रॉस डेटर का डिफरेंस लिख देते वर्किंग कैपिटल। डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹700 पेड उसने दे दिया। फिर कहता है इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये इंटरेस्ट है और ये आपका ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड 950,000 परचेज ऑफ, इसका मतलब है ट्रेड एंड अदर पेबल खालिस नहीं है, उसके अंदर 950 शामिल है किसका, नॉन करंट एसेट का, वो भी जब हम डिफरेंस लेंगे तो माइनस करके देंगे। अब वो कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विद इनडायरेक्ट मेथड। हाँ जी पहले सुन तो लो करना कैसे है। अब एक तो अगर आपको कॉमन सेंस है, जो कि मैं तो नहीं कहता नहीं है अच्छा मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, याद रखिए ये पहले भी मैंने ये बात बताई हुई है, ये बिल्कुल पीआरसी वाली दोबारा बात बताने लगा हूं। जिस चीज का आपने लेजर बनाना है ना, आप यहां पर सपोज मैं पीपी की बात कर लेता हूं, तो यहां पर आपने ब्रॉडो लिखना है, यहां पर आपने कैडो लिखना है, ऐसा ही करते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो उसने बताया ही सिर्फ इसका डिफरेंस है, ना उसने ब्रॉडन बताया है ना उसने कैरिडन बताया। अब सुन ले जरा, अगर वो कहता है ना इंक्रीज, इसका मतलब होता है कैरिडन ज्यादा है, वो चाहे जिस साइड पर उसका कैरिडन आता है वो डिफरेंस उस साइड पर लिख देना। अगर वो कहता है सपोज दैट पीपी इंक्रीज्ड बाय 200, तो आपने इस साइड पर 200 लिखकर बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो पुट कर देनी है, वो इन दोनों को नेट करके लिखा गया। ये किस केस में है, इंक्रीज अगर कोई बैलेंस है और आपने लेजर बनाना है तो किस साइड पर लिखना है,
उस अकाउंट के कैरी डाउन वाली साइड पे, क्योंकि डिफरेंस जब लेंगे तो कैरी डाउन ज्यादा होगा ना, तो नेट हो गया, जो डिफरेंस खत्म हो गया, बाकी जो अमाउंट आएगी वो किस साइड पर आ जाएगी, कैरी डाउन वाली साइड पर बच जाएगी। अगर वो कहता है डिक्रीज, अब सपोज पीपी का लेजर है, ब्रॉड ऑन कैरी डाउन, वो कहता है 100 से डिक्रीज है, क्लोजिंग कम है, ओपनिंग ज्यादा है, तो आपने 100 के साइड पर लिखना है। ये बात समझ रहे हो? बाकी सारी बातें वैसी लिखनी है, डेबिट हो रही है चीजें डेबिट कर दो, क्रेडिट हो रही है क्रेडिट कर दो, बाकी आपने लेजर सारा वैसे के वैसे बना दे। ठीक होगी बात? अब यहां पर आपने सीक्वेंस कौन सा पकड़ना है? सबसे पहले आप लोगों ने लेजर बनाना है डिविडेंड पेएबल का, यहां से सवाल शुरू करना है, डिविडेंड पेएबल से, क्योंकि पे तो गिवन है, यानी सबसे पहले मैं एक लेजर बनवा डिविडेंड पेएबल का। तो बताएं जरा, डिविडेंड पेएबल का ब्रॉड ऑन कैरी डाउन तो पता है ना किधर आता है? चलो जी, जो बात गौर से सुन रहा था इधर आए जरा, ये है मेरा डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज किया 200 से, बताओ इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर है? कैरी डाउन वाली साइड पे। तो कैरी डाउन साइड पर नहीं लिखे, सिर्फ डिफरेंस लिख लें, कितने का आ गया? क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड पेड बताया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन 700, तो कैश तो हमेशा 700। ये आपका जो डिफरेंस है ना, ये ब्रॉड ऑन कैरी डाउन है, जो डिफरेंस है ना आपका ब्रॉड ऑन, और ये समझो कैरी डाउन आ चुका है। अब क्लोज करेंगे, यहां पर मेरे पास क्या चीज आएगी पहला? इतना डिविडेंड बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा 700, लेकिन रिटेन अर्निंग का लेजर में क्या जाएगा? अच्छा, रिटेन अर्निंग का लेजर आपके पास बुक है ना? बताओ रिटेन अर्निंग में चेंज क्या आ रहा है? 1300 से इंक्रीज, किस साइड पर इंक्रीज आना है? कैरी डाउन वाली साइड पे। तो ब्रॉड ऑन भी लिख लो, कैरी डाउन भी लिख लो, और किस साइड पर लिख दो? 1300 कैरी डाउन वाली साइड पे। डिविडेंड अभी अभी आप फाइंड करके आए हो, डिविडेंड 900, और आपके पास क्या आ जाएगा? पैट। क्या आ जाएगा? पैट। पैट कितना आ गया? 22। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? आपको जो टैक्स एक्सपेंस है वो फॉर द ईयर है या पेड है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, 650 है। यहां से हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर सारे वैसे ही लेजर बनाएंगे, पीपी का लेजर बनाएंगे, फिर जहां जहां जो जो इन्वेस्टमेंट जानी है वो सारा करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। कहते हो तो मैं पूरा करवा देता हूं, लेकिन अगर आप कहते हो